नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है और भागलपुर पुलिस ने 6 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई की है और 6 घंटे के अंदर मामले का निपटारा कर दिया है। दरअसल सोमवार की देर रात कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव 2 सहयोगियों के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। कुख्यात रुपेश यादव और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा सोमवार की देर रात पैसे एवं मोबाइल लूट ली गई थी। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले का उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटी गई पैसे, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, एक जिंदा 13 कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी, सुनिए। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक है, रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो एसडीपीओ सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत बीआईयू के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था, उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक यूपी के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। तो रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24, जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक एनडीपीएस एक्ट का है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है। इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई। इसके साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है, उसको 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। तो सुना आपने, गिरफ्तार आरोपी की पहचान, गिरफ्तार 3 अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नाथनगर के नूरपुर में हुए डबल मर्डर मामले में रुपेश यादव आरोपी है। वह पुलिस के पकड़ से फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसएसपी ने आगे बताया कि टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी को 20,000 नकद इनाम भी दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये मामला था। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में रात 8 बजे के करीब, देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुख्यात रुपेश यादव
संजीव शाह दुकान पर चढ़कर लगभग 1 लाख रुपए उसने लूट लिया। जाते जाते व्यवसायी को धमकी भी दी कि अगर पुलिस को सूचना दी तो पूरे परिवार को गोली मार देंगे। व्यवसायी इतना डर गया कि उसने 2.5 घंटे बाद पुलिस को सूचना तक नहीं दी। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रहे हैं कि 2 युवक आते हैं, अपने पास से हथियार निकालते हैं, व्यवसायी पर तान देते हैं और गले से रुपए लूट लेते हैं। रुपया लूटकर कुख्यात राघोपुर टिकर गांव के तरफ भाग जाते हैं। सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस पहुंचती है और घटना को लेकर दुकानदार से पूछताछ करती है, लेकिन दुकानदार अपराधी को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। जबकि रुपेश को वहां पर आसपास के लोग पहचान रहे हैं, लेकिन खौफ इतना कि कोई भी पहचानने से इनकार कर रहा है, यहाँ तक कि लूटे हुए दुकानदार भी। दुकानदार संजीव शाह ने सिर्फ इतना बताया कि 2 की संख्या में अपराधी आए थे और हथियार का भय दिखाकर लगभग 1 लाख रुपए लूट लिया। वहीं उसकी पत्नी ने रोते हुए बताया कि हम नहीं पहचानते हैं। जाते जाते अपराधी बोला कि तुम्हारे 4 बेटी है ना, सबको जान से मार देंगे, जान बचेगा तो बहुत रुपए कमा लेंगे। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव के भाई विकास यादव को हथियार और कट्टा के साथ गिरफ्तार किया और एक बाइक भी बरामद किया। फिलहाल अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं ये कुख्यात रुपेश यादव, जो कि कई मामलों में वांटेड था। पुलिस खोज रही थी, आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। भागलपुर से नीतीश ने ये खबर भेजी है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।